Find the principal value of sin inverse -1/2। यहाँ sin इनवर्स -1/2 देख के ये फॉर्मूला लगाना है। sin इनवर्स -x इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x। sin इनवर्स -1/2 वो बन जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू माइनस sin इनवर्स। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको साइन लिखना पड़ेगा। अब ऐसा सोचना है आपको कि साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे π/6, क्योंकि हमें पता है 1/2 कब हो सकता है, साइन π/6 पे। और हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। तो ये भी क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -π/6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर कॉस ऐसा सोचेंगे कि कॉस के कौन से एंगल पे √3/2 होता है, तो वो होता है 30 डिग्री। रेडियन में उसको लिखते हैं π/6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/6। और हमें ये फॉर्मूला पता है, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, π/6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। सोचना है कॉसेक इनवर्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक के फॉर्म में, है ना। सो कॉसेक कौन से एंगल पे 2 होता है, तो 2 होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6 पे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे π/6। तो ये भी पता होना चाहिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू x, दैट मीन्स आंसर विल बी π/6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो ऐसा सोचना है फॉर्मूला, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan inverse x, that means tan inverse -√3 will be equal to minus tan inverse √3। फिर सोचेंगे माइनस tan इनवर्स, हम कैसे लिखेंगे tan। अब हमें पता होना चाहिए tan के कौन से एंगल पे √3 होता है, 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो यहाँ लिखेंगे π/3 ब्रैकेट बंद। और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। सो आंसर आएगा -π/3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दैट मीन्स कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कौन सा एंगल पे 1/2 होता है, 60 डिग्री, दैट इज π/3 पे। तो यहाँ लिख सकेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस π/3। फिर लिखेंगे पाई माइनस π/3। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x। सो आंसर होगा 2π/3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। हमें पता है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। उसी तरह यहाँ पर हम यूज करेंगे tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1। फिर माइनस tan इनवर्स, फिर क्योंकि हमें tan के फॉर्म में लिखना है और हमें रिकॉल करना है कि tan का कौन सा एंगल पे 1 होता है, दैट इज π/4, 45 डिग्री, है ना। फिर π/4 हमने यहाँ लिखा। सो इसके बाद आंसर आएगा माइनस,
फिर हमें पता है कि tan इनवर्स और tan, जैसे कि हमें पता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3, तो यहाँ पर हम ऐसा सोचेंगे क्योंकि ये sec इनवर्स है तो यहाँ पर भी sec आना चाहिए। फिर हम रिलेट करेंगे sec का कौन से एंगल पे 2/√3 होता है, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम π/6। फिर हमें ये भी पता है sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, सो आंसर विल बी π/6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। सो क्वेश्चन इज cot इनवर्स √3 को हम कैसे लिखेंगे, cot इनवर्स cot, क्योंकि cot इनवर्स है तो cot लिखना पड़ेगा। फिर हमें पता होना चाहिए cot का कौन से एंगल पे √3 आता है, cot के 30 डिग्री, दैट इज π/6, तो यहाँ लिखेंगे हम π/6। क्योंकि हमें पता है cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, सो आंसर विल बी π/6। Find the principal value of cos inverse minus 1/√2. Cos inverse minus 1/√2. Formula cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. Pi minus cos inverse 1/√2. फिर लिखेंगे pi माइनस cos इनवर्स cos, cos का कौन से एंगल पे 1/√2, दैट इज π/4, तो यहाँ लिखेंगे π/4। फिर पाई माइनस, और हम ये भी पता होना चाहिए cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, सो यहाँ आएगा π/4। एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 3π/4। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस √2। cosec इनवर्स माइनस √2, cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स √2। फिर लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स cosec। फिर रिलेट करना है इस तरीके से कि cosec कौन से एंगल पे √2 होगा, दैट इज π/4, तो यहाँ लिखेंगे हम π/4। हमें ये पता है cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x, तो होगा माइनस π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ लिखना है tan इनवर्स tan π/4, फिर प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। फिर लिखेंगे π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। हम मान के चलेंगे कि इसके डिनोमिनेटर भी 1 है, सो एलसीएम होगा 4 1 3 6 का एलसीएम दैट इज 12, सो यहाँ आएगा 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। कैलकुलेशन करोगे तो 15π माइनस 6π/12 that is equal to 9π/12, that is simplest form will be 3π/4। Find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। cos inverse cos π/3 plus 2 sin inverse sin π/6।
6, फिर लिखेंगे पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, सो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई 3. क्वेश्चन है if sin inverse x equal to y, then so these are the four multiple options are there, option A, option B, option C, option D respectively. एक चार्ट चेक करेंगे इनवर्स फंक्शन. तो हमारे क्वेश्चन में हमें कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स. तो हम इसके लिए साइन इनवर्स पे जाएंगे, साइन इनवर्स, फिर चेक करेंगे हमें पूछा जा रहा क्या. हमें ये पूछा ऑप्शंस में, देखिए आप देख सकते हो हमें y के बारे में पूछा जा रहा है, दैट इज y के बारे में पूछा जा रहा है. तो हम चेक करेंगे यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, मीन्स हमें थीटा के साथ कंपेयर करना है. थीटा मीन्स यहाँ पर है, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, दैट इज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. MCQ क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 minus sec inverse minus 2 is equal to, so tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2, then tan inverse tan pi by 3 minus pi minus sec inverse sec pi by 3. यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स थे तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, फिर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, सो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, सो आंसर इज माइनस पाई बाई 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इनर ब्रैकेट में जाना पड़ेगा, दैट इज सबसे पहले देखेंगे साइन इनवर्स 1/2. बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साइन इनवर्स 1/2. और इसके अलावा जो यहाँ पर बचा हुआ है इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2, इसको एज इट इज लिखेंगे हम. तो अभी जो ग्रीन कलर से लिखा है पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो हमें पता है साइन इनवर्स 1/2, तो हमें इस तरीके से सोचना है, साइन के कौन से एंगल पे 1/2 होता है, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6. तो इसके जगह पे हम लिखेंगे पाई बाई 6. बाकी जो है एज इट इज सेम, 2 ब्रैकेट 2 कॉस ब्रैकेट, फिर यहाँ पर tan इनवर्स. इसके बाद यहाँ देख सकते हो ये आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ पर इनवर्स नहीं लगेगा. cos पाई बाई 3 का मतलब होता है, cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. सो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू 1/2. सो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो बचेगा 1, एंड tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan कब 1 बनेगा, दैट इज 45 डिग्री, और वी कैन राइट पाई बाई 4. तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3. इसको अगर हम यहाँ लिखें साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, अगर हम चेक करें 2 पाई बाई 3 इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री. अगर हम चाहे 120 डिग्री को ब्रेक करके लिखे तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6. तो यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा फॉर्म हो तो n पे डिपेंड करता है. इफ़ n इज़ ऑड फंक्शन नेम चेंजेस, और इस क्वेश्चन पे आप चेक करोगे तो 1 जो है वो ऑड नंबर होगा, इसलिए जो फंक्शन नेम है ये चेंज होगा. आप देख सकते हो साइन विल चेंज टू कॉस, तो हमारे क्वेश्चन में साइन था तो साइन बन जाएगा
cos. So I can write it as sin inverse cos, ये जो एंगल है यहाँ पर π/6. फिर चेक करेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. ग्राफ में चेक करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि 1 है यहाँ पर तो स्टार्ट करेंगे हमेशा यहाँ से 0, उसके बाद 1 के बाद कौन सा साइन है वहाँ चेक करेंगे प्लस. बिकॉज ऑफ प्लस इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मूव करेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे. सेकंड क्वाड्रेंट पे हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन जो साइन है वो क्या होगा. चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव. बट बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव साइन को लिखते नहीं हैं. साइन इनवर्स कॉस π/6. कॉस π/6 मीन्स कॉस 30 का वैल्यू दैट इज √3/2. साइन इनवर्स √3/2. √3/2 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा तो साइन का कौन से एंगल पे √3/2 दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम π/3. वी ऑल्सो नो दैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे π/3. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4. tan इनवर्स tan चेक करेंगे 3π/4 का इक्विवेलेंट वैल्यू दैट इज 135 डिग्री. तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 90 दैट इज π/2 प्लस π/4. यहाँ से चेक करेंगे n इंटू 90, तो n पे डिपेंड करता है. इफ n इज ऑड द फंक्शन नेम चेंजेस. तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 1 है दैट इज ऑड, तो फंक्शन नेम जो चेंज होगा tan विल चेंज टू cot. tan विल चेंज टू cot. तो यहाँ पर चेक करेंगे tan जो है वो बन जाएगा cot, बाकी जो चीज़ रहेगा वो एज इट इज रहेगा और ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा. हम चेक करेंगे कि cot के आगे पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव साइन रहेगा. यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फिर चेक करेंगे क्योंकि हमें 1 तक जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0 एंड देन 1. इसके बाद आता है प्लस साइन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट मूव्स टू सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट पे आप देखोगे ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव. इफ ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इसका मतलब होता है बाकी जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव. दैट मीन्स यहाँ पर साइन आएगा माइनस का. सो फिर लिखेंगे tan इनवर्स माइनस cot π/4. अगर आप चेक करोगे cot π/4 का वैल्यू 1 होता है. नेक्स्ट हमें ये फॉर्मूला पता है tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x. दैट मीन्स माइनस tan इनवर्स 1. तो यहाँ पर आया माइनस, फिर tan इनवर्स, बिकॉज ये tan इनवर्स को हटाने के लिए हमें यहाँ पर tan लिखना पड़ेगा. फिर हमें सोचना पड़ेगा tan कौन से एंगल पे 1 होता है दैट इज π/4. सो हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4. सो यहाँ पर tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, बचेगा आंसर माइनस π/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6. तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये MCQ है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 4 ऑप्शंस आर गिवन. तो यहाँ पर देखना है cos इनवर्स cos 7π/6. यहाँ पर चेक करेंगे 7π/6 का इक्विवेलेंट वैल्यू इज 210 डिग्री. फिर चेक करेंगे cos इनवर्स cos 7π/6 को हम लिख सकेंगे 2 इंटू 90 दैट इज π/2 प्लस 30 डिग्री दैट इज π/6, ऐसा लिख सकेंगे. फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन पे जहाँ लिखा जाता है n इंटू 90 प्लस थीटा. n इज ऑड द फंक्शन नेम विल चेंज. इफ n इज इवन नो चेंज इन द फंक्शन नेम. हमारे केस में आप चेक करोगे n इज इवन नंबर. इवन का मतलब हुआ नो चेंज इन द फंक्शन नेम, मीन जो भी फंक्शन नेम यहाँ पर है, ये जो cos फंक्शन है वो दैट विल बी सेम एज इट इज cos एंगल π/6
फिर यहाँ पर रहेगा कॉस इनवर्स सेम एज इट इज। फिर चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। फॉर दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हमें इस तरीके से मूव करना है 0 1 2। 2 के बाद आता है प्लस साइन, दैट मीन्स हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम गिर जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, दैट मीन्स cos जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3/2। हमें ये फॉर्मूला पता है कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, दैट मीन्स पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 पाई बाई 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5 पाई बाई 6। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन इज साइन इन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये एक MCQ क्वेश्चन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। पहले लिखते हैं साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारे पास इनर ब्रैकेट पे साइन इनवर्स -1/2। वी नो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ देख सकते हो 2 माइनस साइन आने के बाद हम इसको एज अ पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और माइनस और माइनस बन जाएगा पॉजिटिव। फिर लिखेंगे साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन। अब हमें पता है साइन का कौन से एंगल पे 1/2 होता है, 30 डिग्री, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू होता है पाई बाई 6। So I can write pi by 6. Next line, sin pi by 3 plus, अब we also know sin inverse sin x is equal to x, that means यहाँ पर आएगा pi by 6। अगर हम चेक करें pi by 3 plus pi by 6, उसका वैल्यू कितना आता है pi by 2। So I can write sin pi by 2 and sin pi by 2 का वैल्यू कितना होता है 1। So I can get the correct option is D। Question tan inverse √3 minus cot inverse minus √3। क्वेश्चन को पहले यहाँ लिखते हैं tan inverse √3 माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पता है ये cot इनवर्स माइनस है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होगा cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल टर्म्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन tan इनवर्स √3, tan कौन से एंगल पे √3, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो लिखेंगे कॉट। तो सोचेंगे कॉट कौन से एंगल पे √3, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पाई बाई 6 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस, और हमें ये भी पता है कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 6।
सो पाई बाई 3 माइनस, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आएगा 5 पाई बाई 6। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो आएगा 6, तो यहाँ होगा 2 पाई माइनस 5 पाई, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 6, which is equivalent to minus pi by 2. B option is the correct answer. Find the value of cos inverse cos 13 pi by 6. तो यहाँ पर देख सकते हो cos inverse cos 13 pi by 6. तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पर cos inverse cos, जो ये 13 पाई बाई 6 है, ये इक्विवेलेंट टू 390 डिग्री होता है। अब अगर इसको देखिए 390 डिग्री को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहे तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको, हम लिखेंगे 4 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री को लिखेंगे रेडियन के फॉर्म में, तो पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6। तो यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्म में लिखा गया है। आप देख सकते हो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद यहाँ आप कंडीशन देख सकते हो, इफ n इज ऑड फंक्शन नेम चेंजेस, इफ n इज इवन नो चेंज इन द फंक्शन नेम। तो इस हमारे केस में अगर देखोगे ये हो गया n, ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर n को अगर कंपेयर करोगे तो n है हमारा इवन नंबर। अगर हमारा n इवन नंबर हो तो आप देख सकते हो फॉर इवन नंबर नो चेंज इन द फंक्शन, तो फंक्शन में कोई भी चेंज होगा नहीं। कौन से फंक्शन पे, इसके आगे जो फंक्शन है उस पर कोई भी चेंज होगा नहीं। दैट मीन्स आई कैन राइट कॉस इनवर्स कॉस, और ये जो एंगल थीटा है वो पाई बाई 6 एज इट इज। अब ये चेक करना होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पर हम चेक करें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर नंबर था 4, तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है हमेशा यहाँ से 0 1 2 3, इसके बाद 4 एंड सो ऑन, ऐसा मूव करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 4 तक ही जाना है। तो यहाँ देखोगे 4 के बाद कौन से साइन है, यहाँ प्लस, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। सो 4 के बाद ये वाला क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप यहाँ चेक कर सकते हो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो ऑल फंक्शंस मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। फॉर पॉजिटिव वी डोंट राइट पॉजिटिव साइन, नेगेटिव होता तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखना होता। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, सो आई कैन राइट द आंसर इज पाई बाई 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan, तो 7 पाई बाई 6 दैट इज 210 डिग्री। तो इसको हम ब्रेक करके अगर लिखना चाहे तो हम लिख पाएंगे 2 इंटू 90 दैट इज 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले फॉर्म पे यहाँ पर अगर n हो तो n डिपेंड करता है इवन नंबर हो या ऑड हो। इफ n इज इवन देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, जो हमारे केस में है यहाँ पर जो n है ये इवन नंबर है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द फंक्शन, मीन्स इट विल बी सेम एज इट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2 नंबर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर चेक करेंगे 2 के बाद कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 के बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो ओनली tan एंड cot फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो आप चेक करेंगे फंक्शन क्या है, tan है, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखना।
बिकॉज पॉजिटिव साइन को हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं तो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख पाएंगे π/6। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x।